द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध। मान लीजिए द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0। दिया हुआ है। अब यहां पर देखें x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c अचर पद है। मान लीजिए इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना बहुपद p के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद p के गुणनखंड होंगे। अगर बहुपद p के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद p के गुणनखंड होंगे। यहां पर देखा जाए, इसलिए बहुपद p बराबर x माइनस अल्फा, यहां पर देखें कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहां k जो है शून्य नहीं है, ये हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k। इसका गुणा किया जाए x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा। ये इसे हल करेंगे कि x स्क्वायर माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहां पर देखें, या इसे हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। अब यहां पर हम देखें, यदि दोनों पक्षों के बहुपदों के गुणांकों की तुलना किया जाए, दोनों पक्षों के समान घात के गुणांकों, समान घात के चर के गुणांकों की तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा? k बराबर a और माइनस
के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको मिलेगा बी। इससे आगे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपान माइनस के का मान रख दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपान माइनस ए, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। यहां पर क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या थे? बहुपद के गुणा, बहुपद के शून्यक थे, यानी शून्यकों का योगफल। अतः शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, ये शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। नेक्स्ट देखें, और यहीं पर देख लें कि अल्फा बीटा बराबर सी, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान के का मान रख दिया जाए तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। यहां से आपको क्या मिल रहा है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर यह हमको प्राप्त हुआ कि अगर द्विघात बहुपद का कोई द्विघात कोई बहुपद है तो उनके शून्यकों का जो योग होगा वो x का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। इस प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध स्थापित हो गया है। अब देखें, अगर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित करेंगे? देख लें, त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, मान लीजिए, माना त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। मान लीजिए, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अभी हमने बताया था कि अगर त्रिघात बहुपद है तो उनके शून्यकों की संख्या 3 होगी, इसलिए है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा,
बहुपद P के गुणनखंड होंगे। अब ये इसके अगर गुणनखंड होते हैं, इसलिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और इंटू एक्स माइनस गामा। k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं है। अब इसे अगर हल करें हम लोग तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका गुणा करें पहले। गुणा करने पर ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा मिलेगा। किसका गुणा किया जाए, अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का जब गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा। इसके पहले द्विघात बहुपद में हमने बताया इसको, इंटू x माइनस गामा। अब इसका गुणा किया जाए, इसमें x माइनस गामा का गुणा करेंगे तो हमको यहां क्या मिल जाएगा, या ध्यान दें, k x³ माइनस गामा x²। x² का गुणा किया गया, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा x²। अल्फा प्लस बीटा माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका गुणा x के साथ होगा, नहीं x² का गुणा हुआ x² का गुणा इसके साथ, फिर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा x का गुणा x के साथ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा x का गुणा गामा के साथ, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और ये आपका हो जाएगा गामा अल्फा प्लस बीटा इंटू x। फिर अल्फा बीटा का गुणा करेंगे प्लस अल्फा बीटा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। यहां पर देखें ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा k x³ माइनस कॉमन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा x²। इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे, यहां प्लस कॉमन रहेगा और ये आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा का गुणा इसमें किया जाए तो बीटा गामा, इसके में गुणा किया जाए तो ये आ जाएगा गामा अल्फा x और यहां हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। इसे हम लिख सकते हैं k x³ माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस k अल्फा बीटा गामा, ये आपको मिला। अब यहां पर इसके दोनों पक्षों के समान घात के चर के गुणांकों का तुलना किया जाए, तुलना करने पर क्या मिलता है, यहां लिखें समान घात के चर के गुणांकों की तुलना करने पर समान घात के चरों के गुणांकों की तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दें। पहली चीज के बराबर ए, दूसरी चीज माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी। ठीक है, अगर इसे हम हल करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी अपान माइनस के। नेक्स्ट देखें आगे क्या हो जाएगा इसमें, यहां पर के का मान अगर रख दें तो बी अपान माइनस ए या माइनस बी अपान ए, यहां हो गया शून्यकों के गुणांकों का योग। यहां पर क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग बराबर माइनस, यहां पर जो हमको दिया गया था बहुपद उसको देख लें, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको थोड़ा सा साफ लिखा जाए क्योंकि यहां स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें। शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये आपको मिला। नेक्स्ट देखें, आगे तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलता है। आगे तुलना करने पर हमको मिलता है अल्फा के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी। तो यहां पर आगे और हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बराबर के। यहां पर हो जाएगा तो इसे क्या लिखेंगे, गुणांकों का शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। नेक्स्ट देखेंगे, तुलना करेंगे और नेक्स्ट में तुलना करेंगे तो माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर पाएंगे डी, या अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी अपान माइनस के बराबर डी अपान माइनस ए बराबर माइनस डी अपान ए। इसको अगर लिखेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, यहां से देखें हमको ये प्राप्त होगा शून्यकों का गुणनफल बराबर डी क्या था, अचर पर बटे
एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस प्रकार से द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित हो गया है और इसे आप आपको याद कर लेंगे और याद करके इसकी आवश्यकता प्रश्नों को हल करने पर पड़ेगी, इसे उपयोग करेंगे।